रहीम लेक्चर नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम आज कंसेप्ट पढ़ेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशन का। तो हमारा सबसे पहला कंसेप्ट आता है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर आपको ऐसी इक्वेशन नज़र आ जाए, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर आपको ऐसा इक्वेशन नज़र आ जाए, कैसा कि वाई डैश लिखा हुआ फिर प्लस पी ऑफ एक्स लिखा हुआ, साथ में जोड़ दो वाई इक्वल टू में और ऑफ एक्स, इस कॉल्ड, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब इसके ऊपर कुछ केसेस लगाते हैं। अब अगर मान लो कि केस नंबर 1 में क्या कर देता हूँ, केस नंबर 1 में ये कर देता हूँ कि अगर मैं आर ऑफ एक्स को ज़ीरो कर दूँ, किसको ज़ीरो कर दूँ? आर ऑफ एक्स को। अब अगर आपने आर ऑफ एक्स को ज़ीरो के बराबर कर दिया तो आपका ये इक्वेशन किस तरह हो जाएगा? वाई प्राइम प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। इसको बोलते हैं होमोजेनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर। अब मान लो केस नंबर 2 क्या कर देते हैं, केस नंबर 2 को लिख देते हैं। अगर मान लो कि मैंने एफ आर ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो ये इक्वेशन एज इट इज़ आएगा वाई प्राइम प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू आर ऑफ एक्स। इसको बोलते हैं नॉन होमोजेनियस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन। क्या डिस्कस करते हैं? सॉल्यूशन। लेकिन ये सॉल्यूशन किसकी होगी? होमोजेनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। पॉइंट क्लियर? तो जब भी होमोजेनियस फर्स्ट ऑर्डर होगा तो मतलब वाई प्राइम प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। सिंपल हो गया जी। अब इसको उधर शिफ्ट कर दो तो ये उधर शिफ्ट से क्या होगा? माइनस पी ऑफ एक्स इनटू में वाई। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब y प्राइम का मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पी ऑफ एक्स इंटू में y। अब इसको उधर भेज दो तो dy इक्वल टू माइनस पी ऑफ एक्स डॉट में y इंटू में dx। अब y से डिवाइड कर दोगे तो y और y कैंसिल, 1/y dy इक्वल टू माइनस पी ऑफ एक्स dx। अब इंटीग्रेट कर दो। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब y की डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, नेचुरल लॉग ऑफ y। ठीक है जी। इंटीग्रल माइनस पी ऑफ एक्स डी एक्स होगा। अब दोनों अतराफ का एक्सपोनेंशियल ले लो, माइनस इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक हो गया जी। इसके साथ सम कांस्टेंट भी आया होगा तो प्लस कांस्टेंट ए लिख दे या सी लिख दे। मान लो मैंने सी लिख दिया तो ये दोनों कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या होगा? e पावर माइनस एक्सपोनेंशियल p ऑफ x dx डॉट e पावर c। इसको कैपिटल A मान लो तो कैपिटल A इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रल P ऑफ x dx होगा। अब देखिए y इज इक्वल टू A अपनी जगह, E को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल EXP, फिर ब्रैकेट पर ये पूरा किस्सा लिख दो, इंटीग्रल P ऑफ x dx, फिर इस तरह ब्रैकेट। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ये कौन से केस का होगा? होमोजेनियस केस का। होमोजेनियस होगा, फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अब हम सॉल्यूशन करेंगे solution of non-homogeneous
नॉन होमोजेनियस लीनियर ODE यानी लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस टॉपिक को कवर करते हैं। ये टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है, तो आप देखते जाइए। अब पहले इस तरह कर दे कि अपना फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंट नॉन होमोजेनियस किस तरह था, P ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू और ऑफ x। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ लेना होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका होता है यानी एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल, ये वाला टर्म इस तरह आ जाता है। ठीक हो गया जी। या इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर E मतलब EXP एक्सपोनेंशियल पर ब्रैकेट इंटीग्रल P ऑफ x dx। ठीक हो गया जी। अब ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ये इधर मल्टीप्लाइड इधर मल्टीप्लाइड इधर मल्टीप्लाइड होगा। सिंपल किस्सा होगा, तो मैं EXP को मल्टीप्लाइड करूँगा इंटीग्रल P ऑफ x dx को y डैश के साथ। फिर मैं EXP इंटीग्रल P ऑफ x dx मल्टीप्लाइड होगा P ऑफ x y के साथ। दूसरे साइड पे भी R ऑफ x इंटीग्रल यानी AXP इंटीग्रल P ऑफ x dx होगा। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखते जाइए आगे किस तरह होगा। इस साइड के सिंपल लिखने का तरीका ये है कि y प्राइम का मतलब होता है dy बाई डी एक्स। इसका डी बाई डी एक्स इधर लेके आओगे, इस फंक्शन को लिख दो। ठीक है जी। EXP इंटीग्रल P ऑफ x होल dx होगा। ठीक हो गया जी। साथ में y लिख दो, ये पूरा साइड आ जाएगा, इज इक्वल टू और ऑफ x EXP ब्रैकेट इंटीग्रल P ऑफ x dx। अब dx को उधर भेज दो, तो EXP ब्रैकेट इंटीग्रल P ऑफ x dx इंटू में y इक्वल टू और ऑफ x EXP इंटीग्रल P ऑफ x dx साइड पे dx। पॉइंट क्लियर सर? अब दोनों अतराफ को क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सिंपल सा सॉल्यूशन आ गया जी। तो इससे आ जाएगा EXP इंटीग्रल P ऑफ x dx इंटू में y। अब इसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। फिर आपने इसके पीछे एक कांस्टेंट लगाना होगा, इंटीग्रल P ऑफ x dx होल dx प्लस कांस्टेंट a। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब जाएंगे जी इसके एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है जी? एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है सर? एग्जाम्पल है आपका, ये मैंने एग्जाम्पल को लिख दिया। क्या लिखा हुआ है? सॉल्व द फॉलोइंग IVP। सॉल्व द फॉलोइंग IVP यानी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। y प्राइम प्लस टेंजेंट x इंटू में y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है जी, इक्वल टू साइन 2x। कंडीशन क्या है, y ऑफ 0 इक्वल टू 1। तो कैलकुलेशन को देखते जाइए जी। पहले इस इक्वेशन को उठा लोगे, इक्वेशन मैंने उठा लिया, प्लस टेंजेंट x इंटू में y इज इक्वल टू साइन 2x। ये जो रिज़ल्ट है इसको P ऑफ x बोलते हैं, ये मैंने ऊपर बताया था। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर है, E ऊपर इंटीग्रल P ऑफ x dx। तो इस तरह आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करते हैं, निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू E P ऑफ x की वैल्यू टेंजेंट x dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू अब E, अब इसको लिख दोगे साइन के नीचे कास, ये टेंजेंट के बराबर होता है। अब कास का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ऊपर है साइन, एक नेगेटिव। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू E पावर नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाले का नेचुरल लॉग लोगे। ठीक है जी।
अब देखिए ये माइनस लॉग के रूल के मुताबिक ऊपर चला जाएगा, तो cos x का इन्वर्स, ये दोनों कैंसल, cos x का इन्वर्स मतलब 1/, cos x। अब ये वाला चीज़ उठा लो, इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दो, यानी 1/, cos x डॉट y डैश, फिर टेंजेंट x डॉट में 1/, cos x इंटू वाई, फिर साइन 2x, इधर इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 1/, cos x। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखते जाइए, 1/, cos x y प्राइम का मतलब dy बाई dx प्लस टेंजेंट x इंटू में 1/, cos x इंटू वाई, साइन 2x को ओपन करो, 2 साइन x cos x बटा में cos x, cos x और cos x कैंसल। अब इसके लिखने का तरीका मैंने बताया था, इधर से ये d बाई डी एक्स निकाल दो, इसको आगे कर दो, साथ में y लिख दो, y cos x, बस हो गया जी। दूसरे साइड पे क्या बचा, 2 साइन x बचा, इसको उधर भेज दो, तो d इंटू वाई cos x इज इक्वल टू 2 साइन x, साथ में dx, बस लास्ट और फाइनल आपने इंटीग्रेट करना है, ये दोनों कैंसल, y cos x इक्वल टू cos की डेरिवेटिव, cos की क्या डेरिवेटिव होती है, साइन की इंटीग्रल, प्लस पीछे कांस्टेंट c आएगा, तो y cos x इक्वल टू -2 cos x प्लस c। अब आपने कंडीशन को उठा लेना है जी, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, यानी ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, y की वैल्यू 1, x की जगह 0, इधर आपने क्या करने हैं, पुट करने हैं, -2 cos 0 प्लस c, इससे आता है 1, 1 ज़रबे 1 -2, इससे आता है 1 प्लस c, -2 को उधर लेके जाओगे तो c की वैल्यू आपकी बनेगी 3। अब इसको इधर प्लग कर दोगे, प्लग, सिंपल सा रिजल्ट है जी, ठीक है जी, सिंपल सा कैलकुलेशन है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो y cos x, ये सॉरी ये हमने गलती की यहाँ पे, एक मिनट ये पे मैंने गलती की, ये बटा में था, ये बटा में था, ये किस में था, बटा में, ये बटा में था, ये बटा में था, तो इसको बटा में इस तरह, फिर भी दोबारा बनाता है जी, तो y साथ में सेकेंड x होगा, -2 cos x होगा, c की वैल्यू क्या निकली, 3 निकली, 3, ठीक है जी। अब देखे y इज इक्वल टू, ठीक है जी, अब इसको फिर दोबारा लिख दो, 1/, cos x -2 cos x प्लस 3, दोनों के साथ मल्टीप्लाइड कर दो, -2 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए इसके ऊपर कुछ मॉडल आ रहे हैं, मॉडल, वो मैं इज ए एग्जाम्पल आपको कवर करूंगा, ठीक है जी। ये बड़े इंटरेस्टिंग मॉडल आ रहे हैं जी। मॉडल द आर एल सर्किट है जी, इस तरह आपका आर एल सर्किट है, इसका मॉडल का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। और इसका कुछ डायग्राम भी आपको गिवन है जी, इधर कुछ ठीक हो गया, इस तरह कुछ है, फिर ठीक हो गया, इस तरह कुछ है, फिर इधर आके ले गया, ये कुछ इस तरह से है, ठीक हो गया जी। ये सब कुछ आपको गिवन है, ये आप पर स्लाइड से रीड आउट करें, मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम को लिखूंगा कि इसका सलूशन क्या होगा। अब इसका जो सलूशन होगा, इसका इक्वेशन लिख दो, LI डैश प्लस RI इज इक्वल टू E ऑफ T। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर। अब इस तरह करो, L से डिवाइड कर दो, तो I प्राइम इज प्लस
आर बटा में एल और दूसरे साइड पे ई ऑफ टी के साथ भी बटा में एल। अब आपने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल होता है ई, इस वाले फंक्शन का आपने इन पी ऑफ एक्स असल में है, इसको बोलते हैं पी ऑफ एक्स। अब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई पावर इंटीग्रल आर बटा एल होगा। सॉरी, ये आपका टी का फंक्शन होगा क्योंकि टी का फंक्शन है, टेम्परेचर टी पे डिपेंड करता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, अब आप देखिए आर बटा एल तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दोगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये आपने इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाइड करना है। ई पावर आर बटा एल टी साथ में आई प्राइम प्लस ई पावर आर बटा एल साथ में टी, ठीक हो गया, साथ में आई, साथ में आर आई इक्वल टू ई ऑफ टी बटा में एल मल्टीप्लाइड होगा ई पावर आर बटा में एल साथ में टी। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। आई प्राइम का मतलब होता है डी आई बाई डी टी, इससे ये डी बाई डी टी बाहर निकल आएगा, इसको अंदर कर दो, साथ में आई लिख दो, यानी आई डॉट ई पावर आर बाई एल टी इक्वल टू ई ऑफ टी बटा में एल ई पावर आर बाई एल इंटू टी। अब इसको उधर भेज दो, डी इंटू आई ई पावर आर बाई एल टी इक्वल टू ई ऑफ टी बाई एल ई ऑफ आर बाई एल इंटू टी होल डी टी। अब इंटीग्रेट कर दो, इसको भी ये दोनों कैंसिल, तो आई ई पावर आर बाई एल इंटू टी। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल तरतीब बनानी है। मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है जी। क्या होगा, ई बाई आर बाई एल होगा, इंटू में टी होगा, ई बाई आर होगा प्लस कांस्टेंट सी। ठीक हो गया जी। आगे अगर कुछ स्टेप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फिर कंडीशन को लगा दें या इसका रिजल्ट अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो रिजल्ट होगा ई बाई आर आएगा प्लस सी ई पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। अब आपने कंडीशन लगाने हैं। अब अगर आप अपना स्लाइड रीड कर दे, आर बाई एल यानी 11 बाई 0.1 110, ई ऑफ टी की वैल्यू है आपके पास यानी ई 48 बटा में 0.1, इससे आता है 480, तो आई की वैल्यू मेरे पास आएगी 48। अब आपने इसमें प्लग करना है 48 बाई 11 प्लस सी ई पावर माइनस 110 इंटू टी। फिर आपने ये इनिशियल कंडीशन लगानी है, तो मेरा ओवरऑल रिजल्ट आएगा 48 के नीचे 11 1 माइनस ई पावर 110 इंटू टी। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी है, वजह यह है कि आप स्लाइड से देख सकते हैं।